ओम शांति। 23 जनवरी की भांति आज का ईश्वरीय महावाक्य। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का प्यार भरा याद। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी भी तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। अभी तक किसी की भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जितना तुम अपने से पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुराना देह अभिमान निकालते जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर शक्ति भरती जाएगी। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये समझ लो कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दुनिया तुम्हें देख रही है, भले बाहर से न देखे, लेकिन ड्रामा के हिसाब से हर आत्मा का हिसाब किताब चलता है। बाबा ने कहा, जो बहुतों की सेवा करते हैं वही सच्चे अर्थ में मेरे प्यारे बनते हैं। पर सेवा सिर्फ बोलने से नहीं होती, सेवा होती है चलन से, व्यवहार से, संस्कार से। अगर तुम मुख से मीठा बोलो और दिल में कटुता रखो तो वह सेवा नहीं कहलाएगी। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे, ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि खुद पुरानी आदतों में फंसे रहो और दूसरों को कहते रहो, ऐसे बनो वैसे बनो। तुम्हारी चलन ही तुम्हारा सर्टिफिकेट है। बाबा कहते हैं, कोई भी आत्मा अगर दो मुखी हो जाती है तो माया उसको बहुत जल्दी पकड़ लेती है। बाहर से ज्ञान की बातें, अंदर से विकारों की दुनिया, ऐसे बच्चों की अवस्था बहुत जल्दी गिर जाती है। बाबा ने कहा, आधा कल्प माया ने राज्य किया है। सोचो, इतनी पुरानी माया कितनी ताकतवर होगी। निश्चय होने के बाद भी कई आत्माएं अचानक मुंह फेर लेती हैं। अभी तक बड़े बड़े महारथी भी माया के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए खबरदार रहो। बाबा कहते हैं, ऐसा ना हो कि माया तुम्हें एकदम मूल्यहीन बना दे। आज बहुत से ऐसे हैं जो कल तक सेवा में आगे थे और आज बिल्कुल पीछे चले गए। कारण सिर्फ एक, सावधानी की कमी। फिर बाबा ने कहा, अभी युद्ध और कर्मातीत अवस्था साथ साथ चल रही है। एक तरफ अंदर की लड़ाई है, दूसरी तरफ संसार का कोलाहल है। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पक्की होगी तब ट्रांसफर होगा। पहले रुद्रमाला बनेगी, फिर विजय माला बनेगी। बाबा ने समझाया, तुम अभी माइनॉरिटी हो, दुनिया तुम्हारी बात नहीं मानेगी, लेकिन जब तुम्हारा योग बल बढ़ेगा, जब तुम्हारी चलन चमकेगी, तब बहुत आत्माएं तुम्हारी तरफ खींच कर आएंगी। बाबा कहते हैं, मैं जानी जाननाहार जरूर हूं, लेकिन यहां कर्म का हिसाब चलता है। हर आत्मा अपनी अवस्था खुद बनाती है। बाप सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना बच्चों को होता है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चे, मनुष्य दुख से छूटने के लिए कौन सी गलत युक्ति रचते हैं जिसे महापाप कहा जाता है? उत्तर, जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं तो वे सोचते हैं कि शरीर छोड़ देने से दुख खत्म हो जाएगा। वे जीवन को हल्के में ले लेते हैं, परंतु यह सबसे बड़ा पाप है। इससे दुख कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। बाबा ने समझाया, यह दुनिया ही दुखधाम है। शरीर छोड़ने से दुख खत्म नहीं होते। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार और भी बंधनों में चली जाती है। इसलिए जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम तो जानते हो कि शांति कहाँ है। शांति इस दुनिया में नहीं, शांति परम धाम में है। यहाँ तो जब तक अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक इच्छाएं हैं, तब तक अशांति रहेगी। बाबा ने कहा, हाहाकार के बाद ही जय जयकार होगी। पहले विनाश, फिर स्थापना। पहले अंधकार, फिर प्रकाश। यह ड्रामा का नियम है। फिर बाबा ने समझाया, गीता में भी सच्चा राज नहीं बताया गया। असली राज तुम बच्चों को संगम पर ही मिलता है। बाप खुद आकर राजयोग सिखाते हैं, तभी नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं, भारत अविनाशी खंड है। इसी भूमि पर बाप आकर विश्व की सद्गति कराते हैं। आबू पर्वत पर जो यादगार है वह यूं ही नहीं बना है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम देखते रहोगे कि कैसे संसार बदलता है। बहुत कुछ समाप्त होगा, बहुत कुछ नया बनेगा। स्वर्ग बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत पवित्र होगा। बाबा ने समझाया, अभी तुम संगम पर हो। यह समय बहुत थोड़े समय के लिए है। इसी समय में तुम अपना भाग्य लिखते हो। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण धारण करने होंगे। विनम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, यही तुम्हारे गहने हैं। बाबा ने समझाया, आधा कल्प देवता राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य। अब फिर देवता राज्य की स्थापना हो रही है। ये परिवर्तन तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलधे बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी अपनी चलन को हल्का नहीं समझना है। हर कर्म से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जो दूसरों को सुनाओ वही पहले स्वयं धारण करना है। माया से बचने के लिए निरंतर सावधानी और बाप की याद में रहना है। कर्मातीत अवस्था की ओर पूरे पुरुषार्थ से बढ़ना है। वरदान, सदा बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूप में रहने वाले, सदा विजयी भव। स्लोगन, जो स्वयं को बदल लेता है वही संसार को बदलने का अधिकारी बनता है। ओम शांति।